एक और बहुत बड़ी समस्या है और ख़ासकर वो जनता के लिए तो है ही है, लेकिन ट्रैफिक कर्मी जो लंबी ड्यूटी 7 घंटे 8 घंटे की देते हैं उनके लिए होती है प्रेशर हॉर्न। लोगों ने लगा रखे हैं अवैध तरीके से, उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है। प्रेशर हॉर्न जो लोग बजाते हैं, मेरे हाथ में ये साउंड लेवल मीटर है। मैं इसे जो भी हॉर्न बजाते हैं मुझे लगा कि नहीं ये जो है ज़्यादा प्रेशर है, इसकी ज़्यादा डेसिबल है, इसी से नाप कर और चालान किया जाता है। क्योंकि 65 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कहीं स्टेज पर या कहीं क्या कहते हैं डांडिया करते हुए या कहीं रामायण की लीलाओं में अक्सर स्टेज पर गिर रहे हैं और अटैक के कारण मर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो शादियों में इको जो साउंड लगता है डीजे के इको मैंने नापा है खुद जाकर, वो 120 डेसिबल आ रहे हैं जी। कि अभी डांडिया करते 22 साल का लड़का गुजरात में केवल डांस करते ही गिरा और मर गया। दूसरा, फिरोजाबाद में हनुमान जी के रूप में स्टेज पर वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, गिरे वो भी मर गए। बनारस में भतीजे की शादी में डांस कर रहे थे चाचा, वो गिरे मर गए। कल एक लड़की परसों लखनऊ में एक लड़की बरमाला डाल रही है अपने पति को और वो बरमाला डालते ही गिरी मर गई। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि इको जो साउंड है, जो डीजे है, डीजे के इको इतना फास्ट है कि 120 डेसिबल है, इसी से मौत हो रही है। आप शांत एरिया में जाएंगे तो आपके शरीर में किसी प्रकार कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जहाँ डीजे बजेगा वहाँ आपके शरीर में कंपन सी होगी। ये प्रेशर हॉर्न तो बाद में लगवाए जाते होंगे कि कंपनियां लगा के देती हैं? कंपनियां सिर्फ टीटी देती हैं, उनको टीटी लाउड है, उनको 65 डेसिबल होना चाहिए, लेकिन ये हार्न बाद में लगाए जाते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग जो है चालान भी करते हैं। अच्छा, कार्रवाई कर रहे हैं ना ऐसे कुछ ऐसा वो होना चाहिए सिस्टम कि जो आप बिक रहे हैं प्रेशर हॉर्न उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। कार्रवाई हो रही सर लगातार। जैसे यहाँ पर कोई हार्न बजाता है हम लोग तुरंत रोक के चेक करते हैं। देखिए, प्रेशर हॉर्न जो हॉर्न होता है, बाकी जो नॉइज़ पोल्यूशंस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ना सिर्फ हियरिंग लॉस या जो कान में जो सीटी बजती है जिसको टिनेटस कहते हैं, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे मानसिक रूप से भी हम थोड़ा सा ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद ना आना रात में, और उसकी वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हमको, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस एंड टिनेटस जो कान से रिलेटेड है। जो परमिसेबल अमाउंट है वो 85 to 90 डेसिबल है। डेसिबल होती है साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। तो 85 to 90 जो लेबर लॉ है इंडिया का, उसमें है फॉर 8 hours a day 5 days a week। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में हैं। बाराबंकी जनपद जो है वो ट्रैफिक के मामले में एक बड़ा चैलेंजिंग जो है जनपद है और उस यातायात व्यवस्था को कुछ समय से जो है बहुत कंट्रोल किया है। यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें एक मैन हमारे साथ जो है संजीव जी, इनकी मेहनत बहुत ज़बरदस्त है, मेहनत करते हैं। एक अभियान इन्होंने अभी कुछ टाइम से चला रखा था कि इन्होंने कभी किन्नरों का साथ लिया, चौराहों पे किन्नरों की एक पूरी टीम थी जिन्होंने लोगों को सचेत किया, फूल देकर अपनी तरीके की भाषा में उनको समझाकर। उसके अलावा एक दिन और IIT के कुछ इंजीनियर्स आए थे और उन्होंने एक रूप धारण किया था। यहाँ पे किसका रूप धारण किया था? वो यमराज का रूप धारण किया था। लोगों को समझा रहे थे कि अगर आप गलती करेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम्स हो सकती। आप बताइए ये यातायात व्यवस्था कैसे पटरी पर आ रही है? यहाँ पहले जो व्यवस्था थी वो कुछ हमें अजीब सी लगी, तो हम जो है यहाँ चौराहे पर जब भी आते हैं तो मैंने ये प्रयास किया कि जो यहाँ गार्ड हमारे साथ सहयोग के लिए लगते हैं वो गार्ड स्टॉप लाइन पर ट्रैफिक को रोकें। तो वहाँ रोकते हैं और रोकने के पश्चात जो आइलैंड पर हमारे सिपाही खड़े होते हैं वो जो है पास देते हैं। हमारा कार्य है चारों तरफ रुकवाना, फिर किस तरफ का ट्रैफिक है छूटेगा। बढ़िया ट्रैफिक चल रहा है, लोग मान रहे हैं। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ बाराबंकी, कितने चौराहे बना रखे हैं आप लोग? अभी मौके पर 5 चौराहे संचालित हो रहे हैं, जिसमें तिराहे भी हैं, लकड़ा बाग, आपका पटेल तिराहा, LIC तिराहा और आपका नाका चौराहा है, पलहरी चौराहा है और रामनगर तिराहा है। अच्छा, एक जैसे हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, देख रहे थे तो ट्रैफिक कर्मी जो थे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़बरदस्त उनको करनी पड़ रही। जो ट्रैफिक ये लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे वो क्यों नहीं जल रही हैं?
ये सर एक्चुअली क्या है कि अभी ये एक ट्रक से सिग्नल जो है ध्वस्त हो गया, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है और जल्द ही शीघ्र ही लग जाएगा सिग्नल। उससे पहले लाइट्स चल रही थी जी जी जी। और चौराहों पे जलती हैं लाइट्स और जगह? अभी अब ये के कारण वो सभी हैं, तो नहीं, सबसे पहले लाइट्स कहाँ शुरू की गई? यहीं से पटेल से। अब जी यहाँ गड़बड़ है तो कनेक्ट होगी सर, जी जी। वो प्रॉब्लम होगी। हाँ हो जाएगी सही जल्दी ही। उससे आप लोगों को खुद ही आराम हो जाएगी ना बहुत, है ना? शराब पी के जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, एनालाइजर से हम लोग चेक करते हैं, चेक करते हैं। जिसकी 30 मिलीग्राम से प्रति 100 ml ज़्यादा आता है उसका चालान कर भी किया जाता है। कितना जी चालान होता है ये? चालान सर इसमें फाइन जो है 10,000 रुपये और DL भी निरस्त होता है 3 माह के लिए, और सेकेंड टाइम में DL निरस्त हो जाता है, फर्स्ट में निलंबित होता है। तो ये आप सुन लीजिए, वो लोग जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बड़ी जो है प्रावधान है, कड़ा प्रावधान है, उसमें कड़ी सजा होगी। जुर्माना तो भारी भरकम देना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा जो है सजा भी हो सकती है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।